नमस्ते। मैं सौ ज्योत्सना हरिगुरव पुणे जिला शिक्षण मंडल पुणे के महात्मा गांधी विद्यालय खानापुर में कार्यरत हूँ। सभी अध्यापकगण तथा छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती की पहली इकाई की पहली कविता है चांदनी रात। विधा है खंडकाव्य, जो पंचवटी इस खंडकाव्य से ली गई है। रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। कवि परिचय। जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। आप खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। प्रमुख कृतियाँ: महाकाव्य साकेत, खंडकाव्य पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती। नाटक रंग में भंग, राजा प्रजा। आप खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदना एवं नारी के प्रति करुणा की भावनाओं से ओतप्रोत है। पद्य संबंधी खंडकाव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से बड़े ही माधुर्य भाव के साथ अभिव्यक्त किया हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में चित्रित किया है। पूर्व ज्ञान। बच्चों, रामायण के विविध प्रसंग एवं घटनाओं को आप जानते हो। प्रभु रामचंद्र जी सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ वनवास गए थे। पंचवटी में उनका निवास था। उस दौरान शरद पूर्णिमा के रात में प्रभु रामचंद्र जी तथा सीता मैया के रक्षा की जिम्मेदारी लक्ष्मण जी पर थी। पर्णकुटी के सामने स्वच्छ शिला पर बैठकर इस जिम्मेदारी को वे निभा रहे थे। कवि ने चांदनी रात और प्रकृति का सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। बच्चों, अब हम कविता के पद्यांश को पढ़कर उसके भावार्थ का अध्ययन करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। इन पंक्तियों के द्वारा कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि रात के समय चांद की चंचल किरणें जलथल में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है और मंद मंद चल रही हवाओं के झोंकों में सारे वृक्ष खुशी से झूम रहे हैं। शब्दार्थ में हम बच्चों देखेंगे। चारु का अर्थ है सुंदर, मनोहर। जल का अर्थ है पानी, नीर, तोय। थल, थल मतलब स्थान, जमीन। अवनी पृथ्वी, धरती, वसुंधरा। अंबर का अर्थ है आकाश, गगन, व्योम। पुलक का पर्यायी शब्द है रोमांच, खुशी, रोंगटे। हरित, हरे। तृण घास। तरु, तरु का अर्थ है वृक्ष, पेड़। पवन हवा, समीर। मंद का अर्थ है धीमा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बच्चों, इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं
चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई है। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। हर तरफ आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की सूत्रधार नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से चुपचाप अब भी जारी है। शब्दार्थ है निस्तब्ध, शांत, निशा, रात, रजनी। स्वच्छंद, सुमंद, मन को मोहित करने वाली, गंध, खुशबू या सुगंध। निरानंद मतलब आनंदी नहीं है। नियति अर्थात प्रकृति, नटी, सूत्रधार। नियति नटी का अर्थ है विधि का विधान, कार्यकलाप, गतिविधि। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। बच्चों, कवि मैथिली शरण गुप्ता जी इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि रात्रि के समय धरती मोती के समान दिखाई देने वाली ओस की बूंदें चारों ओर बिखेर देती है, लेकिन सुबह होते ही जब रवि अर्थात सूर्य आता है तो वह उन ओस की बूंदों को बटोर लेता है। अपने सफ़र के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को दे जाता है। रात्रि और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप दे जाता है। शब्दार्थ है बिखेरना, फैलाना। वसुंधरा के समानार्थी शब्द है धरती, वसुधा, मोती, ओस की बूंदे। रवि के लिए पर्यायवाची शब्द है सूर्य, सूरज, दिनकर। सवेरा अर्थात सुबह, प्रातःकाल, उषा। विरामदायिनी, विराम का अर्थ है विश्राम। संध्या, संध्या का समय या शाम। तनु, तनु का अर्थ है काया, शरीर। नया, नूतन। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कर उसके सामने पत्थर की एक स्वच्छ शिला पर कोई विनम्र और निडर वीर बैठा हुआ है। जब हर कोई सो रहा है तो आखिर यह कौन धनुर्धर है जो अभी जाग रहा है। कामदेव की इस तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा योगी सा जान पड़ता है। शब्दार्थ है पंचवटी का अर्थ है 5 बरगद के पेड़ जहाँ इकट्ठे हो, यह स्थान नासिक में पंचवटी है। पर्णकुटी, पर्ण पत्तों से बनी, कुटिया झोंपड़ी। सम्मुख, सामने। शिला, पत्थर या पाषाण। धीर, धैर्यवान, दृढ़ निश्चय करने वाला। वीर, साहसी योद्धा। निर्भीक, निडर, जिसे किसी का भय नहीं है, ऐसा व्यक्ति है लक्ष्मण। धनुर, तीरंदाज, धनुर्धर। भुवन, सारा संसार, जग, दुनिया। कुसुमायुध, कुसुम का अर्थ है पुष्प और आयुध मतलब शस्त्र।
पुष्प ही जिसके शस्त्र है, आयुध है, ऐसे सुंदर कामदेव है, जिन्हें पर्यायी शब्द है अनंग, मदन। दृष्टिगत का अर्थ है दिखाई देता है। इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस शरद पूर्णिमा का सुंदर वर्णन इस कविता में किया हुआ है। बच्चों, इस कविता को हम साथ साथ गाएंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बच्चों, आप कविता चांदनी रात इसके भावार्थ को भली भांति समझ गए होंगे। इस कविता पर दिए स्वाध्याय को पूर्ण कीजिए तथा कविता कंठस्थ कीजिए। धन्यवाद।